चली जाती है वो ब्यूटी पार्लर में यूं कि मकसद है उनका मिसाले हुर हो जाना। कैसे समझाए कोई इन मोहतरमों को कि मुमकिन नहीं है किशमिश का फिर से अंगूर हो जाना। तो कैसे हो दोस्त, मैं आपका फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल बोर्ड एक्सप्रेस पे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं त्रिकोणमिति का पार्ट सेकंड। एक शायरी से हमने स्टार्ट किया क्लास को। शायरी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त के बीच, ठीक। तो चार्ट हमने बना दिया है। पार्ट 1 में हमने बेसिक त्रिकोणमिति के बारे में आपको बताया था और उस समय एक मिस्टेक हो गया था हमसे। मिस्टेक इसलिए हो गया था ना क्योंकि मोबाइल पे आ रहा था कॉल, और कॉल आने से हमारा थोड़ा ध्यान उधर चला गया, तो तेज़ी में हम लिख दिए थे। जैसे देखिए, आपको हम बताया था कि cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा। अच्छा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये दोनों उल्टा होता है, वहाँ कोसेक लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कोसेक। एक और चीज़ आपको हम बताया था कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है tan थीटा। तो हम वहाँ क्या लिख दिए थे? कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो हम इसके जगह पे लिख दिए हैं tan, ठीक है। यहाँ आप कॉट कर लीजिएगा। वो इस मिस्टेक से मोबाइल पे फ़ोन आ रहा था इसलिए ध्यान उधर चला गया। देखिए कैसे होता है। साइन थीटा का मान p/h होता है, कॉस थीटा का मान b/h होता है। इस तरह रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो देखिए कैसे बना। तो ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रख देते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ये ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, यानी ये h/, क्या हो जाएगा? b। h से h कट गया यानी p/b बचा। p/b का मतलब क्या होता है? tan थीटा। आपको बताए थे p/b का मतलब क्या होता है? tan थीटा। इसलिए हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या लिखते हैं? tan थीटा। उसी तरह आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो था कल वाले क्लास का। आज हमको बताना है आपको कि कुछ त्रिकोणमिति रेशियो हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। इनका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। इनका वैल्यू क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड त्रिकोणमिति ये क्या है? एंगल है। तो इनका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल पूछता है। आप एग्जाम में देखोगे इस टाइप का सवाल मिलता है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान। तो इस टाइप का सवाल होता है। तो आपको अगर ये वैल्यू याद है तो आप आसानी से कर लीजिएगा। और उम्मीद मानिए मैं आपको याद करा दूंगा। आपको याद हो या ना हो, आज ये आपको याद हो ही जाएगा ये कि किसका वैल्यू क्या होता है। रटना एकदम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम प्रूफ आपको बताएंगे कि साइन, जैसे आपको याद भी होगा, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको याद होगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा प्रूफ कि कैसे आया कोई वैल्यू, फिर हम यहाँ टेबल में आपको ट्रिक से याद रखना सिखाएंगे, ठीक। तो पहले हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में पहले आपको हम बताते हैं 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का प्रूफ बताने के समय हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसका एक एंगल 45 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC, जिसका एक एंगल क्या है? 45 डिग्री। हम ये मान लिए कि ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो जब एक 45 होगा तो दूसरा भी 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ये भी 45 हो जाएगा। एक रूल होता है कि किसी त्रिभुज का, ध्यान से समझिए, किसी त्रिभुज का अगर दो एंगल बराबर है, ये भी थीटा और ये भी थीटा, दो एंगल बराबर है, तो इसके सामने का साइड ये और इसके सामने का साइड ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए, हमने एक 45 डिग्री का त्रिभुज बनाया, तो इसमें क्या हुआ? ये एंगल भी 45 हो गया। तो ये और ये एंगल आपस में बराबर है। तो इसके सामने का साइड ये और इसके सामने का साइड ये भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी अगर हम इसको x मान लें तो ये भी क्या होगा? x होगा। ये आपस में क्या होगा? बराबर। अच्छा, आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री के सामने होता है, ये 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं, h। h बराबर फॉर्मूला क्या होता है? √p² प्लस b² होता है ना। तो अगर यहाँ से आप AC का मान निकालना चाहिएगा तो P का काम भी x कर रहा है, B का काम भी x कर रहा है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? √x² प्लस x²। तो क्या आ गया? एगो x², एगो x², तो 2 गो x²। अब देखिए, जिस पे स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर है, रूट है, तो यहाँ से रूल होता है कि स्क्वायर हो, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? रूट हट जाएगा। और 2 पे स्क्वायर नहीं है तो 2 पे रूट बच जाएगा और 1 से हट जाएगा, यानी क्या आया? √2x आ गया। क्या आ गया? √2x। तो इसका मान क्या आ गया? √2x। कैसे निकाले? पाइथागोरस थ्योरम से। ये h है, h बराबर क्या होता है? p² प्लस b²। p का काम p भी h था और p भी x था और b भी x था। तो यहाँ हमने वैल्यू रखा तो क्या आया? 2x² आया। और आपको एक बात याद रखिएगा कि कभी भी इस तरह रहे a² स्क्वायर रहेगा, रूट रहेगा, तो क्या होता है? स्क्वायर हट जाता है। ये तभी हटता है जब नीचे पॉजिटिव वैल्यू रहे, ठीक है। कैसा वैल्यू रहे? पॉजिटिव रहे, तो ये हट जाता है। तो यहाँ से क्या हुआ? स्क्वायर हट गया x पर से, लेकिन रूट का नहीं है, रूट 2 पे स्क्वायर नहीं है, तो 2 पे रूट वैसे का वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब हमें बताना है साइन 45 का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h होता है साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 45 डिग्री।
तो थीटा आप 45 यहाँ है, यहाँ मान लीजिए, कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान के बनाइएगा, यहाँ भी मान के बनाइएगा, वही आने वाला है। तो अगर यहाँ आप मानते हैं थीटा, यहाँ मानते हैं, तो आपको हम समझाए थे कि थीटा से जो सटे होता है ना, ये थीटा अगर ये है तो इससे जो सटे वाला साइड होता है इसको बी कहते हैं, थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं, और ये बड़ा वाला हमेशा एच होता है। तो यहाँ देखिए पी का थीटा यहाँ है तो पी का काम कौन करेगा, ये वाला साइड। तो ए पी का जगह क्या लिख देंगे एक्स, एच जगह क्या है √2x, तो क्या होगा √2x, और एक्स कट गया, यानी आंसर है 1/√2। तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। उसी तरह अगर हम आप किसी का भी आप निकाल लीजिएगा cos 45, cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, बी का काम कौन कर रहा है, तो देखिए थीटा यहाँ माने हैं तो ये b होगा, और ये वाला क्या होगा h, यानी क्या होगा x/√2x, फिर x कटा 1/√2। तो साइन 45 और cos 45 दोनों का मान क्या होता है, बराबर ही होता है, क्या होता है 1/√2। उसी तरह अगर tan 45 का हम देखना चाहें तो tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए, tan थीटा बराबर होता है p/b, क्या p/b, तो p भी x है और b भी क्या है x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x/x, कट के क्या आ गया 1, क्या आ गया 1। तो tan 45 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह आप सबका निकाल सकते हैं। तो ये रहा tan 45 वाला कैसे प्रूफ होता है, 45 वाला क्या होता है कैसे प्रूफ होता है। अब हम आपको बताएंगे प्रूफ किसका, 60 डिग्री का और 30 डिग्री का एक ही में। ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। अभी वैल्यू हम वहाँ लिख के बताएंगे सब कैसे। देखिए अभी प्रूफ बता रहे हैं कि कैसे आता है, याद कैसे करना वो आपको हम बताएंगे, आप एकदम आराम से आसानी से याद रख सकते हैं ये वैल्यू को। अब देखिए अब बताते जा रहे हैं हम आपको 30 डिग्री या 60 डिग्री का। तो 30 डिग्री 60 डिग्री बताने से पहले आपको हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है ना जिसके तीनों साइड आपस में क्या हो बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों साइड भी बराबर होता है, तीनों एंगल भी बराबर होता है। एंगल कितना डिग्री होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक। तो ये एक समबाहु त्रिभुज लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए, क्या डाले परपेंडिकुलर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है लंब डाले, लंब की का मतलब क्या होता है कि जो साइड कितना डिग्री का एंगल बना है 90 डिग्री का। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, तो परपेंडिकुलर डालिएगा तो देखिए क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर होगा ना इसको 2 इक्वल भाग में बांटेंगे। इसका भी प्रूफ है कि कैसे बांटता है, लेकिन वो हम अभी नहीं कराना है। तो इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा, ये वाला भी 30 हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अच्छा पूरा साइड अगर ये x था तो टोटल साइड क्या होगा x, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों साइड क्या होते हैं बराबर होते हैं, एक x तो तीनों x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जो साइड यहाँ लंब जो खींचेगा इस कोण को भी आधा आधा बांटेगा, इस साइड को भी आधा आधा बांटेगा। पूरा x था ना इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा, तो इतना हो जाएगा x/2। पूरा x था तो खाली इतना क्या होगा x/2। तो इसको हम उठा कर यहाँ बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम यहाँ बना रहे हैं, इस फिगर को इसको निकाल के यहाँ बनाए हैं, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री, ये x नहीं, ये तो नहीं पता है, ये वाला साइड क्या है x, तो ये वाला क्या हो जाएगा x। अच्छा ये इतना क्या है x/2, बोले ना टोटल ये क्या होगा आधा आधा हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा x/2। ये वाला नहीं पता है आपको, नहीं पता है। ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है देखिए, उसमें कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री तो है ही है। अब हमें ये वाला साइड निकालना है, तो थीटा आप जिसके लिए आप यहाँ मान लीजिए थीटा अगर यहाँ मानिएगा तो ये b हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये h होगा। तो p निकालना है तो p बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p बराबर फॉर्मूला होता है h² - b²। तो h का काम कितना कर रहा है यहाँ से बताइए आप, h है x² - b का काम कौन कर रहा है x/2, तो x/2 का स्क्वायर। अब देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x², और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। इसके नीचे कुछ नहीं था, क्या है 1 है। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा आगे तो 1 4 का एलसीएम। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसमें करके यहाँ 4x² और इसमें करके यहाँ x²। क्या करना है आपको, इसमें गुणा करके यहाँ, इसमें करके यहाँ और इसमें करके यहाँ, ठीक है। अब देखिए 4 गो x² में से 1 x² जाएगा तो 3 गो x² बचेगा, अब बटा 4। अब ये रूट दोनों को अलग अलग दे दीजिए ऐसे, √3x² अब बटा √4। √4 का मान क्या होता है आपको 2 होता है। यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर है, रूट है, तो इस x पर से क्या होगा रूट हट जाएगा, लेकिन 3 पे स्क्वायर नहीं तो 3 पे रूट रहेगा, नहीं √3x। और यहाँ √4 का वैल्यू क्या होता है 2, तो इसका आंसर क्या आ गया
√3/2x, यानी हम निकाल लिए तीनों साइड। और जब आपको पी बी एच तीनों पता है तब आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमिति रेशियो को निकाल सकते हैं। तो अब हम चल रहे हैं थीटा यहाँ माने है ना, साइन का वैल्यू निकालना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर साइन 60, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, थीटा यहाँ माने है ना, तो 60 की जगह थीटा माने है, तो p का काम, जब थीटा यहाँ मानिएगा तो p क्या होगा, सामने वाला p होता है, तो p का मान क्या है √3/2x, h का मान क्या होगा, तो h वाला होगा आपका क्या, ये x क्या हुआ, कट गया, यानी साइन थीटा का मान, साइन 60 डिग्री का मान क्या है √3/2। उसी तरह अगर आपको cos 60 का बताना है तो क्या लीजिए, थीटा यहाँ लीजिएगा तो ये p होगा, और सॉरी ये b होगा और ये b/h होता है, तो x/2 अब बटा x। इसको बनाने का तरीका क्या है, इस x/2 इसके नीचे एक अपने से लिख दीजिए, इसको ज्यों का त्यों लिखिए, इस एक को ऊपर कर दीजिए, इस x को नीचे, कट के क्या आया 1/2। तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2। उसी तरह अगर आप tan 60 का निकालना चाहते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो p का काम ये करेगा √3/2x, अब b का काम कौन करेगा x/2, क्या होगा x/2। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको जो करते हैं लिखिए, ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो ये 2 ऊपर x नीचे, ये 2 से 2 कटा x से x कट गया, यानी आंसर क्या आ गया √3। तो tan 60 का मान क्या है √3, थीटा का क्या माने हम 60। उसी तरह अगर आप 30 लीजिएगा साइन 30, तो थीटा यहाँ मानिएगा, देखिए जैसे साइन 30 का निकाल रहा है साइन 30 डिग्री, अब 30 लिखेंगे तो थीटा यहाँ होगा, तो p/h होता है, तो थीटा जब यहाँ है तो ये b हो जाएगा, ये h होगा, ये p, तो p का काम कर रहा है x/2, h का काम कर रहा है x, तो कट के आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह हम प्रूफ कर सकते हैं सब वैल्यू को। तो अभी हम आपको प्रूफ करना सिखा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इतना चीज़ की कहाँ से ये वैल्यू आते हैं। अब हमें लिखेंगे उधर, ठीक है, ये सब निकाल दे रहे हैं, अब वहाँ लिखेंगे एक एक, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ पता है किसका है, 0 और 90 का। देखिए अब प्रूफ फटाफट बता दें आपको 0 का, किसका होता है 0 का, तो 0 डिग्री का पहले एंगल बनना नया आना चाहिए। देखिए 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, आपको पता होगा कि जैसे जैसे ये वाला ये दोनों एंगल का हम थीटा यहाँ मान रहे हैं, तो इसके बीच का जो अगर झुकाव ज़्यादा होगा तो एंगल बढ़ेगा, झुकाव कम होगा, ये झुकाव अगर कम होगा इसका नज़दीक आएगा, इसके ये साइड इसका नज़दीक आएगा तो एंगल कम होगा, इससे दूर जाएगा तो एंगल क्या होगा ज़्यादा होगा। तो हमें 0 डिग्री का बनाना है, ठीक है, यहाँ 90 है, थीटा यहाँ माने हैं, तो ये थीटा के नीचे क्या होता है b, ये क्या होगा p और ये क्या होगा h। तो हम और इसको नज़दीक ला रहे हैं, अभी भी 0 डिग्री नहीं बना है। 0 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखिए, 0 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री कब बन सकता है, जब ये वाला साइड इसी पर एकदम आ जाए, ये वाला साइड कहाँ आ जाए एकदम इसी पर आ जाए, यानी यहाँ आया ना, इसको एकदम उठा के इसी पर लाएंगे, यानी ये पहले था आपका कौन b, ये b है, ध्यान से देखिए, ये वाला h है ना, ये h है, ये b है, ये p है। अब इस जो h है ना, इसको कहाँ लाना है एकदम इस पे, तभी क्या बनेगा 0 डिग्री का। तो हम इस लाइन को एकदम इसी पे खींच देंगे, तो एकदम इसी पे खींच देंगे, तो क्या बन गया 0। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि b बराबर क्या हो गया h, ये तभी संभव है जब बी एच क्या हो जाए ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप करेंगे तो बी और एच का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब पी इस केस में क्या हो जाएगा, ये पूरा घट के 0 हो जाएगा, तो पी का मान क्या हो गया है यहाँ 0 हो गया है। तो अगर आप साइन 0 डिग्री लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, पी का काम कर रहा है 0, एच का काम कर रहा है कुछ होगा, एच की जगह एच लिखिए, तो 0 में किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 डिग्री आता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है। कॉस 0 बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h, b का काम तो b कर रहा है कुछ b होगा, h की जगह h होगा, आप जानते हैं bh बराबर है तो कट के क्या आया 1, तो उसी तरह cos 0 का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। उसी तरह अगर आप tan cot 0 का देखते हैं, cot 0 तो cot थीटा बराबर क्या होता है b/p, तो b की जगह कुछ ना कुछ होगा, p का मान क्या है 0, तो किसी भी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हैं ना तो ये होता है अनडिफाइंड अपरिभाषित, क्या होता है अनडिफाइंड होता है अपरिभाषित होता है। अब ये क्या होता है अनडिफाइंड, क्या होता है अपरिभाषित, आपको चैनल पे एक वीडियो मिलेगा 5-7 मिनट का, आप वहाँ देख लीजिएगा, ठीक, बहुत ज़रूरी है अनडिफाइंड वाला कॉन्सेप्ट जानना, आप जरूर देखिएगा, समझे।
उसी तरह अगर हम 90 डिग्री का प्रूफ करने जाएँ तो सेम वैसे ही करना पड़ेगा। देखिए 90 डिग्री वाला में क्या हमें करना पड़ेगा कि नाइन्टी डिग्री का कब बनेगा एक बात बताइए, जब ये वाला एंगल यहाँ का जो एंगल है एकदम क्या आ जाए, इस पे आ जाए, एकदम इस पे आएगा तो क्या होगा, कितना डिग्री का एंगल बनने लगेगा, 90 डिग्री का बनने लगेगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। आप सीधे सीधे देखिए ना, ऐसे ऐसे समझिए। तो हम इसको क्या करेंगे, थीटा यहाँ माने हैं तो ये क्या है, बी, ई पी, ई एच, क्या है, बी पी एच। ध्यान से देखिए, एक मिनट, कितना डिग्री का, अभी आपको हम बता दिए कितना वाला, 90 जीरो वाला बताया था ना, हाँ 0 डिग्री वाला हो गया है। अब बताना है कितना वाला, 90 डिग्री वाला। ये लिखिए, हम मिटा के बता रहे हैं, सेम ऐसे ही बनेगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बहुत गर्मी है भाई। देखिए, एक मिनट, थोड़ा पानी पी, पानी भी नहीं है क्या। जीरो वाला हो गया। आप कितना डिग्री बताना है, 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री का एंगल, एक तो 90 डिग्री है ही है, दूसरों को हमको क्या बनाना है, इस वाले एंगल को भी क्या बताना करना है, ले जाना है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री तभी होगा जब ये लाइन, ये वाला लाइन एकदम, ये वाला कहाँ आ जाए, एकदम इसी पर आ जाए। ये तभी संभव है, कुछ ऐसे। देखिए जैसे जैसे नज़दीक ले जाएंगे और क्या होगा, एंगल का मान ये बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे ये वाला नज़दीक जाएगा, एंगल का मान क्या होगा, ये सीधा जैसे आएगा 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ जब थीटा लिए हैं तो ये बी है, ये पी है, और ये क्या है, एच है। आप चाह रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाना, तो एक 90 डिग्री है, दूसरा 90 डिग्री तभी होगा जब ये इसके क्या हो जाए, नज़दीक जाएगा। तो एकदम 90 डिग्री का एंगल कैसा बनता है, सीधा बनता है। ये लाइन है, दूसरा इसी पे चल जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री ले जाने के लिए ये मान लीजिए पी वाला था, ये जो एच वाला लाइन एकदम इसी पे आना चाहिए। ये वाला एच वाला उठ के इसी पे आएगा तो कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री। तो एच वाला ग्रीन हम इसी पे ड्रॉ कर दिए। तो आप देख रहे हैं कि P बराबर H हो गया। P किसके बराबर हो गया, H के। अब B क्या हो गया, ये B घटते 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 क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो B का मान क्या हो गया है, 0। अब लेते हैं आप sin 90 का मान। तो sin 90 बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो P के जगह क्या रखिएगा, कुछ, तो P के जगह P मान लीजिए, H के जगह H। ये दोनों आपस में बराबर हैं तो कट के क्या हो जाएगा, 1। तो sin 90 का मान क्या होता है भाई, 1 होता है। उसी तरह अगर cos 90 का मान आप देख रहे हैं तो 0 हो जाएगा। cos थीटा बराबर होता है B/H। B का मान क्या है, यहाँ आप देखिए 0 है, H का मान कुछ है, तो 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 आता है। उसी तरह अगर आप 90 का मान देखते हैं तो P/B होता है। P के जगह कुछ ना कुछ है, B के जगह 0 है। अभी बताया था 0 से डिविजिबल पॉसिबल नहीं है, क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड को क्या कहते हैं, अपरिभाषित। क्या होता है ये, क्या नहीं, आप एक वीडियो है उसको देख लीजिएगा, इसी पर अपलोडेड है, ठीक। तो अब हम आपको फाइनली क्या बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, जिसके माध्यम से आप क्या कर रख सकते हैं, ये वैल्यू को, चार्ट को याद रख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रूफ जानना जरूरी था, ठीक, क्योंकि प्रूफ जानने से, प्रूफ एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि प्रूफ कीजिए, लेकिन प्रूफ आप जानिएगा तो क्या होगा, दिमाग थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। देखिए आपको याद कैसे रखना है, हम याद रखने का तरीका बताते हैं। पहले यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ साइन, कॉस। तो देखिए आपको याद कैसे रखना है इस टेबल को। पहले आपको क्या करना है, ये 0, 30, 45, 60, 90 लिख देना है। ये 0 डिग्री के यहाँ आप 0 लिखिए, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, ये संख्या लिख दिए। कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से लेकर 4 तक लिखना है। फिर सबको 4 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो आप यहाँ 4 से क्या कर दिए, डिवाइड। और उसके बाद से क्या करना है, सबको रूट लगा देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या है, सबको रूट लगा देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद सबको रूट लगा दीजिए। सब क्या हो गया, रूट।
अब ये जो वैल्यू आएगा ये साइन का वैल्यू, तो यहाँ देखिए जीरो, जीरो में 4 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो का रूट जीरो होता है, तो इसका मान क्या आ गया जीरो। उस तरह इसका देखिए कॉस का अगर आप मान देख रहे हैं यहाँ देखिए 1 का रूट 1 होगा और 4 का क्या होता है 2, तो इसका 1/2 आएगा। इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, नीचे 2, इसका नहीं निकलेगा, 1 का 1 होता है स्क्वायर रूट, और 2 का नहीं निकलता है तो रूट 2 हो जाएगा। इसका रूट 3 का नहीं निकलेगा तो रूट 3 हो जाएगा, 4 का क्या होता है 2, और ये कट के 1 हो जाएगा, 1 का क्या होता है 1। तो फाइनली आपको क्या याद रखना है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, और कॉस साइन 90 डिग्री का क्या होता है 1 होता है। इसी तरह अगर आपको कॉस का बताना है तो देखिए क्या करना है, कॉस वाले में इसको उल्टा लिख दीजिए, यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, और फिर यहाँ 1/2, फिर यहाँ 0। ये किसका है कॉस का, तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, कॉस 30 डिग्री का √3/2, साइन कॉस 45 डिग्री का 1/√2, साइन 45 कॉस दोनों एक साथ क्या होते हैं 45 पे क्या होता है बराबर होता है। तो फाइनली यहाँ वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको 1 मिनट, इसका आपको याद रखना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। देखिए पहले ये वाला एक याद कर लीजिए, उसके बाद से कॉस वाला याद करना है, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, 1, फिर ये वाला यहाँ लिखिए √3/2, फिर ये वाला यहाँ लाइन से 1/√2, फिर ये वाला यहाँ 1/2, फिर ये 0 वाला यहाँ। tan थीटा का लिखना है, तो आपको हम बताया था कि tan थीटा बराबर अभी शुरू में ही बताया था क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा का वैल्यू में कॉस थीटा से भाग कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा किसका हो जाएगा tan थीटा का हो जाएगा। तो अगर आपको tan 0 का निकालना है तो 0 में 1 से डिवाइड कर दीजिए, देख रहे हैं ना tan थीटा बराबर क्या है साइन थीटा भाग कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा में कॉस थीटा भाग कर दीजिए, इसमें इससे भाग कीजिएगा तो क्या आएगा 0, फिर इसमें इससे भाग कीजिएगा तो करके देखिए 1/2 भागे √3/2, तो 1/2 पलट के मल्टीप्लाई होगा, 2 चल जाएगा ऊपर, √3 जगह नीचे कट के क्या है 1/√3, तो इसका मान क्या होता है 1/√3। इसमें से भाग कीजिएगा सेम है 1, इसमें से भाग कीजिएगा क्या हो जाएगा √3, और इसमें से कीजिएगा अनडिफाइंड, 0 से भाग नहीं लगता अनडिफाइंड होता है, बताए थे तो अनडिफाइंड। उस तरह कॉट का लिखना है, तो tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, 3 याद हो गया ना। अब tan का उल्टा कॉट होता है, इसका उल्टा कीजिए अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या होगा अनडिफाइंड। इसका उल्टा कीजिएगा √3, इसका उल्टा कीजिएगा 1, इसका उल्टा कीजिएगा 1/√3, इसका क्या हो जाएगा 0। सेक का बताना है तो कॉस का उल्टा होता है, इसका उल्टा कीजिए तो 1 हो जाएगा, इसका उल्टा कीजिए 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा कीजिए √2 हो जाएगा, इसका उल्टा कीजिए 2 हो जाएगा, इसका कीजिए तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। उसी तरह अगर आपको कोसेक का बताना है तो साइन का वैल्यू को उल्टा करके याद रख सकते हैं, तो इस तरह आप टेबल को क्या रख सकते हैं याद। आज के तो वीडियो में केवल आपको टेबल के बारे में बताया कैसे याद रखना है, कैसे क्या क्या प्रूफ है 0 डिग्री का मान, ये सब वैल्यू कहाँ से है हम शुरू में सब प्रूफ किए थे, ठीक है। अभी आपको लिख दिए डायरेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड सवाल करेंगे, ठीक। तब तक आप देखिए और सब वीडियो, और दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो सब, ठीक है।